नमस्ते। स्वस्थ भारत केंद्र की तरफ से एक और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बताया जाएगा सभी देश की समाज की महिलाओं के लिए। जो महिलाओं की, हालांकि मैंने पीरियड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है उनके बारे में बता दिया है, बोल दिया है, लेकिन फिर भी जो फीमेल सेक्सुअल डिजीजेज हैं उनमें कौन कौन से योगासन प्राणायाम लाभदायक हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से योग के अभ्यास उनके लिए पर्टिकुलरली बढ़िया है, बेहतर है। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी इससे पहले मेल सेक्सुअल डिजीज के बारे में बात किया मैंने, उसमें एक्सप्लेन किया क्यों है, किन बातों पे ध्यान देना है, मेंटल स्टेट कैसा आपको रखना है, फिर साथ साथ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है। तो एक तो बात यह है कि आप, ये बीमारियां हैं, इनको छिपाना नहीं है, संकोच नहीं करना है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो बताएंगी, महिला डॉक्टर समझाएंगे क्यों है क्या है। इनको छिपा के कभी भी आपको नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम के चक्कर में पड़ के कोई भस्म भूत ये सब नहीं खाना है। अधिकांशतः जो होते हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते, बहुत कम लोग वैद्य होते हैं जो ठीक से चीजों को समझ के आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, लेकिन अधिकांशतः है वो पैसे ले लेके पता नहीं क्या क्या आपको खिलाते रहते हैं। दोज आर कंप्लीटली इलीगल, फर्जी होते हैं, झोला छाप डॉक्टर। तो इसलिए आपको कहीं भी सर्टिफाइड लोगों से, जैसे स्वस्थ भारत केंद्र के जितनी भी योग प्रशिक्षिका हैं, आप सारी महिलाएं उनसे जाके बातचीत कर सकती हैं, मिल सकती हैं, उनसे समझ सकती हैं आप। वो आपको बताएंगी कि क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो महिलाओं की जितनी भी बीमारियां हैं, गोपनीय हिस्सों से संबंधित, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप अपने जीवन को बदलिए, यौगिक जीवन लगाइए। ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, स्वास्थ्य वृत्त पे काम करें, भोजन अपना ठीक रखें। सभी महिलाएं कह रही है सुबह से लेकर रात तक हम चौका चूल्हा बर्तन करते हैं, अब हमें क्या योग करने की जरूरत है, व्यायाम करने की जरूरत है। तो मेरा ये पूछना है कि जब आप कर रहे हैं फिर भी क्यों बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि तैसी, बल्कि और गंभीर होते जा रहे हैं। अब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, गोली पे गोली खाते जा रहे हैं, इधर से गोली, उधर से गोली, आगे से दाएं से बाएं, चारों तरफ से गोली। तो इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि थोड़ा समय सुबह सुबह जगने के बाद, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस ऑफ काम। वो काम का समय नहीं है, वो साधना का समय है। सुबह सुबह जगकर योग का अभ्यास करें, वो सबसे बढ़िया है। योग का अभ्यास करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये साफ सफाई, चौका चूल्हा बर्तन थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। पूरे घर को एक ही बार में साफ करना जरूरी नहीं है कि सुबह झाड़ू उठाया माता रानी की तरह, नवरात्रि में दुर्गा जी का एक अवतार है ना, झाड़ू लेके शुरू हो गए और करने लग गए, तो दैट इज नॉट राइट टाइम। वो सही समय नहीं है। वो आप कर्मयोग का हिस्सा है। वो ये सब अभ्यास करने के बाद, घर में सबका भोजन बनाने के बाद, खिलाने के बाद, सब कुछ समेटने के बाद, 9-10 बजे के बाद आप आराम से धीरे 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 करते रहे। पूरा दोपहर में, दिन में न सोए, दिन के समय का इन सब कामों के लिए सदुपयोग करें। फिर रात्रि में सोए तो गहरी नींद भी आएगी और बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। एक बात ये ध्यान रखना। फिर इसके साथ साथ महिलाओं को भी स्वस्थ व्रत का पालन करना है। ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, फिर उसके बाद भोजन ताजा खाना है बिल्कुल। आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक होने लग जाएगी जब ताजा ताजा भोजन बढ़िया से खाने लग जाए। आप भोजन करते वक्त ये नहीं कि आप फोन देख रहे हैं, मोबाइल फोन, टीवी देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। चित्त शांत रहना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। तब जब भोजन लेंगे वो शरीर को लगेगा। रस, रक्त, माद, मेंस, अस्थि, मज्जा, ये सब बनता है, तो ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ ओम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो अच्छा है आपके लिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उससे पूरा शरीर साफ होगा। महिलाओं में शरीर की जटिलता होती है, पुरुषों की अपेक्षा बीमारियां ज्यादा होती है, शरीर में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जटिलताएं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनमें बीमारियां होना स्वाभाविक है। तो वो फिर उसके साथ पूरा, यदि शरीर हमारा स्वस्थ हो, शरीर मूवमेंट करता रहे, घूमता रहे, सर्कुलेशन अच्छा हो, सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, भद्रासन कर सकते हैं, भद्रासन की क्रिया कर सकते हैं। ये सब सारा अभ्यास करने लग जाएंगे तो जो भी बीमारियां हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके आसपास में केंद्र के जो योग प्रशिक्षिका हैं उनसे जाकर मिले, उनसे सलाह लें। वो आपको स्पेशलाइज्ड योग बताएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप
आपको जरूरत कैसी है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से आपको वो अभ्यास बताएंगे या फिर करवाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन अभ्यास भी सीख सकते हैं, कहीं जाने में असमर्थ हैं, दूर हैं, तो अपने यहाँ से जहां भी हैं वहां से ऑनलाइन अभ्यास आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर होगा, उस नंबर पे बात करके कैसे क्या करना है वो आपको गाइडेंस देंगे। तो इस तरह से नियमित योगाभ्यास करें, योग से ही आपकी इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। ये बोलकर धन्यवाद, नमस्ते।